सत साहेब सब भगत आत्माओं को, आज हम सरकारी कर्मचारी की दोगलेपन की बात करने वाले हैं। दोगलापन ऐसा क्योंकि ये सबको पता है आसाराम बापू बलात्कार के मामले में पिछले 12 साल से जेल में है। लेकिन क्या होता है, अचानक उनकी पेरोल जमानत हो जाती है। इतने संगीन यौन शोषण के घिनौने अपराध होते हुए भी इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता, फिर भी आसाराम की जमानत मंजूर हो जाती है। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। एक तरफ परम संत रामपाल जी महाराज हैं, उनको ये लोग 2 दिन की पेरोल जमानत भी नहीं दे पाए थे। जी हाँ, संत रामपाल महाराज जी ने जब इनसे विनय करी थी, विनती करी थी कि 2 दिन की उनको जमानत चाहिए, लेकिन वो भी उनको इन लोगों ने नहीं दी। हमारे इस घटिया प्रशासन को शर्म आनी चाहिए। बापू के बाहर आते ही भक्तों के अंदर खुशी जाग उठी है। अफसोस नहीं हो रहा है इनको कि यौन शोषण का अत्याचारी इंसान ये जो है, इनको कैसे आदर ये लोग देते हैं, सम्मान करते हैं। इनको इन लोगों ने भगवान बना दिया है। दुष्कर्म करने वालों को हमारे देश के लोग अच्छा बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, यही दुख होता है। इस बात का दुख है कि इन लोगों को बापू ने क्या किया फर्क नहीं पड़ रहा है। आ गए भव्य स्वागत करने को। यह है हमारे देश का राजतंत्र, यह हमारे देश का है व्यवहार, और हमारे देश का जितने भी लोग हैं ये ऐसा व्यवहार रखते हैं और साहजिक है, क्योंकि समाज में भी ऐसे ही घटिया किस्म के लोग होते हैं जो कि अच्छों को बुरा बोलते हैं और बुरे को अच्छा बोलते हैं। ये राजतंत्र है। नीच कर्म करने वाले लोगों का यहाँ पे स्वागत होता है और शुभ कर्म करने वालों के साथ यहाँ पर अपमान होता है, उनका लोग अपमान करते हैं। यह है हमारे समाज का असली घटिया चेहरा। समाज एक गंदी सोच के साथ पनप रहा है, इसलिए समाज में अशांति, कुपरंपरा, जातिवाद, ऊंच नीच होता ही रहता है। और जो देश को संभालने वाले कार्य करता है वो भी घटिया ही किस्म के हैं, क्योंकि वो एक तो धर्म के बीच में झगड़ा लगाने वाले लोग हैं, धर्म का नाम लेकर आपस में बैर उत्पन्न करने वाले ये लोग हैं। यहाँ का राजा ही भ्रष्टाचार करता है। बेईमान और दुष्कर्म करने वालों को जमानत यहाँ पर मिलती है। भ्रष्टाचारी का यहाँ पर सम्मान है, सदाचारी का यहाँ पर अपमान है। भला ऐसे देश में आप लोग न्याय की उम्मीद मत रखना। जिसके पास पैसा होता है वो चाहे मर्डर भी करके आया हो, उसको बस बेल मिल जाती है। यह है हमारी कानूनी व्यवस्था यहाँ का। लेकिन अदर देश के जैसे हम विदेशों में जाके देखें, उनकी कानूनी व्यवस्था ऐसी नहीं है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, वहां पर भ्रष्टाचार भी नहीं है, वहां पर अच्छे नागरिक हैं, वहां पर जिम्मेदारी से कायदे और कानून की हिफाजत करते हैं। वहां पे टेबल के नीचे से किसी को पैसा नहीं दिया जाता है और ना किसी को खरीदा जा सकता है। वहां पर सख्त कार्रवाई होती है और सजा दी जाती है। लेकिन हमारे देश में उल्टा है। यहाँ पे मर्डर करके आया व्यक्ति भी 2 दिन के अंदर पैसे देकर बाहर आ जाता है। बाहर मिलेगा आपको हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। यह है हमारा राजतंत्र। यहाँ का प्रशासन ऐसा है और यहाँ के जो बड़े बड़े लीडर हैं वो भी अंधे ही भगत हैं। उनको भी सत्य का कोई डर नहीं, सत्य के पक्ष में वो खड़े रहते ही नहीं, सब झूठ बोलकर न्याय व्यवस्था को संभालते हैं। आज जो बड़े बड़े संसद भवन में लोग बैठे हुए हैं, सबके सब भ्रष्टाचार से ग्रसित है। उस अवतार के बारे में पहले घोषणा की है कि वो ढूंढ कर बदला लेगा और सबका हिसाब चुकता कर देगा। वो एक अद्भुत सेनानी होगा और उसके पास दिव्य शक्तियां होंगी प्रभु की दी हुई, और वो इस बिगड़े हुए राजकीय व्यवस्था को, प्रशासन को संभाल लेगा और सभी भ्रष्टाचारी लोगों को वो सीधा करेगा, क्योंकि भगवान की, उस परमेश्वर की उसके ऊपर विशेष कृपा होगी, क्योंकि वो अवतार होगा और देश को संभालने वाला होगा। उसका सामना ये लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर की ओर से है वो। चलिए अपना खाता गिन लो, अपने जितने पाप किए हैं वो गिन के रखो, क्योंकि आप लोगों को
सभी का हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए अपने पाप, अधर्म और नीचता को गिन के रखना, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है। क्योंकि अधर्म का सर्वनाश होने वाला है और धर्म की स्थापना होगी, सतयुग की स्थापना होगी। और याद रखना, उसके आने का अब समय निकट ही है और तुम सबका भी अंत निकट है। और जितने भी ये अत्याचारी लोग हैं ये बच नहीं पाएंगे, क्योंकि उसकी नजर सबके ऊपर है। याद रखना इस चीज को, क्योंकि अवतार आएगा तब देखना क्या हाल होता है इन लोगों का। ये कानूनी व्यवस्था है यहाँ की दोस्तों, लेकिन साधु संतों ने पहले ही भविष्यवाणी कर रखी है हमारे देश के बारे में, उस मसीहा के बारे में, उस अवतारी पुरुष के बारे में, कि वो आने के बाद क्या क्या करने वाला है, कैसे बदलेगा इतिहास को, कैसे इन लोगों को ठीक करेगा, कैसे इनको लताड़ देगा, इनको मार मार के भगा देगा। क्योंकि देश में बहुत सारे लोग बिक चुके हैं, अधर्मी है, पापी है, दुराचारी है। और दुराचारी का यहाँ पर सम्मान है और सदाचारी का यहाँ पर अपमान है। यही होता आया है, लेकिन अब होने वाला नहीं है। बस इंतजार कीजिए उसका, क्योंकि वो जब आएगा तब शायद भारत का इतिहास और भारत की न्याय व्यवस्था पूर्ण रूप से स्वतंत्र होंगी और पूर्ण रूप से सत्य और धर्म निष्ठा के ऊपर आधारित होंगी। इसलिए गिन के रखिए अपना सब कुछ, गिन के रखिए तुम्हारे खातों में जो जो जमा हुआ है वो सब गिन के रखना, क्योंकि ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा वो जो है बस आने ही वाला है। याद रखना इस चीज को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को सत साहेब, जय बंदी छोड़ की, जय बंदी छोड़ की।